आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज हम यसु की कहानी सीखेंगे जिसका मत्ती पहले दूसरे और लूका भी पहले दूसरे अबवाब में बयान है। यसु की मां का नाम मरियम और बाप का नाम यूसुफ, जिनका ताल्लुक यहूदा के कबीले से था। लिखा है छठे महीने में, उनका छठा महीना हमारे अगस्त सितंबर में शुरू होता है। छठे महीने में जबराइल फरिश्ता गलील के एक शहर नासरत में एक कमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ से हुई थी। उस कमारी का नाम मरियम था। फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, आए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। ये आयत जाहिर करती है कि मरियम का ताल्लुक भी दाऊद के घराने से था और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, खुदावन का रूह तुझ पर नाजिल होगा और खुदावन की रूह तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो पैदा होने वाला खुदा का पाक बेटा कहलाएगा, क्योंकि उसका ज़हूर रूह कुद्दस के वसीले से है और उसी रूह के वसीले मरियम भी मुकद्दसा कहलाई। फिर फरिश्ते ने कहा, देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। अब उसको जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना है। फरिश्ते ने यह खुशखबरी इसलिए दी कि मरियम को तसल्ली हो जाए कि यह भी एक मौजज़ा है, लेकिन जिसकी खुशखबरी मैं तुझे दे रहा हूं वो इससे भी बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि जो कौल खुदावन की तरफ से है वो हमेशा पूरा होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। उन्हीं दिनों मरियम ने जल्दी से तैयारी की और पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया और वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं और खुदावन की तारीफ करती हैं कि जिसने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। और मरियम 3 महीने के करीब अलिशबा के साथ रहकर अपने घर को लौट गई। जब यूसुफ को मरियम की इस हालत का इल्म हुआ तो उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया, क्योंकि वो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो पाकरू की तरफ से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यसु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बस यूसुफ ने नींद से जाग कर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म किया था और अपनी बीवी को अपने यहां ले आया और उसे उस वक्त तक शादी ना की जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यसु रखा। उन्हीं दिनों कैसर औगुस्तस, जो रोमी सल्तनत का शहंशाह था, की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमनवीसी सूरिया के हाकम, ये पहली मर्दमशुमारी अराम के हाकम कोरेनीस के अहद में हुई
कुरैनीस के हुक्म से हुई और सब लोग नाम लिखवाने अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से, क्योंकि जब यूसुफ मरियम को अपने यहाँ ले आया तो वो नासरत ही में रहा और वो दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि भीड़ की वजह से उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला भेड़ बकरियों की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मसीह यानी ममसू मुकर्रर है, इसराइल की उम्मीद रहाई के लिए, और खुदावंद यानी खुदा का अब जिस्म में ज़ुहूर है। और उसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और उस फरिश्ते के साथ आसमान से फरिश्तों की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आसमान पर खुदा की तारीफ हो और जमीन पर उन आदमियों में जिन्होंने यीशु को कबूल किया, उन पर खुदा राजी है और उनकी खुदा से सुलह हो गई है। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो उन्होंने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले और ये बात जिसकी खबर हमें फरिश्तों ने दी है चलकर देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया। जब यीशु पैदा हुआ तो एक अनोखा सितारा भी दिखाई दिया, क्योंकि गिनती 24 बाब में यह पेशन गोई है जिसकी तकमील यीशु की पैदाइश पर हुई। जब 8 दिन पूरे हो गए तो उसके खतने का वक्त आया, क्योंकि वो यहूदी था और उसका नाम यीशु रखा गया जो फरिश्ते ने मरियम के रहम में पड़ने से पहले रखा था। फिर जब उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो यीशु के माँ बाप यीशु को यरूशलेम में लाते हैं ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें, क्योंकि ये लिखा था खरूज 13 बाब में कि सब पहलौठे खुदावंद के हैं। और मरियम ने अपने कफारे के लिए कुमरियों का एक जोड़ा या वो कबूतर के 2 बच्चे लाई। जो अमीर थे वो बड़ी कुर्बानी भी दे सकते थे। फिर मशरक से यर्दन पार से कई मजूसी यानी सितारों का इल्म रखने वालों के मुताबिक कोई बादशाह पैदा हुआ है और वो सितारे की रहनुमाई में यरूशलेम पहुंचे, जबकि यहां आकर सितारा गायब हो गया। फिर मजूसी हेरोदिस बादशाह से पूछते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार कहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा
कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, उन्होंने उससे कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत ये लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी कौम इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। तो उन्होंने कहा होगा कोई 2 हफ्ते या महीना पहले देखा, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को रवाना किया कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां यस्सु था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। अब यस्सु घर में है, और उस घर में पहुंचकर यस्सु को उसकी मां के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए। जब मजूसी रवाना हो गए तो खुदावन के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ और बच्चे और इसकी मां को लेकर मिस्र के मुल्क में भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त यस्सु और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा, क्योंकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके मिस्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया। ये पेशन गोई होसिया 11 बाब में है। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो वो नहायत गुस्से हुआ, और बैतलहम में आदमी भेजकर और उसकी सब सरहदों के अंदर उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 वर्ष के या इससे छोटे थे। बस जब हेरोदिस मर गया तो खुदावंद के फरिश्ते ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ, बच्चे और उसकी मां को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। बस वो उठा और यस्सु और उसकी मां को साथ लेकर इस्राएल के मुल्क में आ गया। मगर जब उसने सुना कि अरखलाउस अपने बाप हेरोदिस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वो वहां जाने से डरा, और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाके को रवाना हो गया और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, क्यों, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। वाजे कोई पेशन गोई नहीं, लेकिन ये यस्सु के रद्द किए जाने और दुखों को पेश करता है। जैसे नतनिएल ने कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? यूहन्ना 1:46 में लिखा है। दूसरी बात, इब्ने मरियम होने के नाते यस्सु का नासरत से होना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो यस्सु नासरी कहलाया। फिर यस्सु के माँ बाप हर साल ईद फसा पर यरूशलेम जाया करते थे। जब यस्सु 12 वर्ष का हुआ
तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए और वो 7 दिनों को पूरा करके लौटे। और यसू उस वक्त लड़का था, छोटा था और यरूशलेम में रह गया। और उसके वालिदैन को ये खबर ना थी, मगर ये समझ कर कि वो काफिले में है, एक दिन की मुसाफरत दूर निकल गए और यसू को अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब वो यसू उन्हें ना मिला तो वो ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए और 3 रोज के बाद उन्होंने यसू को हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। और वो यसू को देखकर हैरान हुए और उसकी मां ने उससे कहा, बेटा तूने हमसे ऐसा क्यों किया? देख तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। यसू ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है? मगर जो बात यसू ने उनसे कही वो उसे ना समझे, क्योंकि यसू के आसमानी बाप की हजूरी हैकल में थी। और यसू उनके साथ रवाना होकर गलील में आया और उनके ताबे रहा। और यसू की मां मरियम ने ये सब बातें शुरू से लेकर जब से फरिश्ते ने पैगाम दिया अपने दिल में रखी। और यसू वक्त के साथ साथ हिकमत और कद्दो कामत में खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। खुदा हमें इस कलाम से बरकत बख्शे। आमीन।